मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इस पुस्तक में आपने लोगों से लीगल सलाह, लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया। जब आप पहली बार जाती हैं तो आपने जाते ही वहाँ वहाँ के प्राकृतिक चित्र के साथ साथ जो शाम को आपकी वेलकम सेरेमनी होनी है उसके लिए भी आपने तय किया कि नहीं, लोग फैमिली के साथ आएंगे, और आपने प्रोटोकॉल को पहले दिन ही एक तरह से ब्रेक कर दिया। और उसके बाद आपने कानूनी सलाह भी मांगी कि हमारे अधिकार हमारे क्या हैं, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, और बहुत ही साइंटिफिक आपने एक तरह से प्रयास किया। मेरा सवाल ये है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा संतुष्टि पांडिचेरी में बतौर एलजी रहते हुए क्या था, और सबसे अधिक चुनौती आपको कब झेलनी पड़ी? मतलब कब महसूस हुआ कि यार ये अब इसमें किरण बेदी तुमको ये बताना है कि मैं कौन हूं? मुझे जयप्रकाश जी, मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि क्या मिली कि आम व्यक्ति को पता था कि एलजी अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मेरी सुनवाई कभी भी हो सकती है। मैं कभी भी एलजी हाउस जा सकता हूं और मेरी सुनवाई होगी होगी, और अगर मेरा काम सच्चा होगा तो मुझे उसमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। वो गारंटी से ठोकता था। और अब वो जूनियर ऑफिसर्स के पास जाता था कि अच्छा हम जा रहे हैं एलजी हाउस में, मेरा काम सही है, कर दीजिए, नहीं तो वो दरवाजा तो खुला है। इतना विश्वास एलजी हाउस में होना, और एक व्यक्ति में होना, और एक सिस्टम में होना, एलजी सेक्रेटेरिएट में, मैं समझती हूँ सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि प्रशासन में जब आप जनता का मन विश्वास आ जाता है और वो शक में नहीं रहता है, और वो विश्वास करता है कि मुझे पर अगर आपने नहीं दिया मेरा हक तो मैं वहां जा सकता हूं। और उस हक में वो कोई पनिशमेंट हाउस नहीं है राजनिवास, वो रिलीफ हाउस था। वो रिलीफ हाउस था। हाँ, किसी अफसर ने जान के नालायकी की तो फिर उसकी वो खुद ही परेशान होता था। ऐसा कोई जान के करता भी नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि वह दरवाजा, मैं समझती सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि थी ओपन हाउस हमारा, जो ओपन हाउस होता था राजनिवास में। और एक बच्चा भी आता था, आपको पता है एक स्टोरी है उसमें, बुक में, कुछ बच्चों को माँ ने क्रिकेट बैट नहीं दिया। उसने कहा मुझे हॉकी स्टिक चाहिए, तो उसने कहा जा एलजी के पास, तीनों भारों को जाओ, मैडम के पास जाओ, वो देगी आपको। और वो आ गए मेरे, उनकी फोटो भी है इस बुक में। तो बच्चे आ गए, तो मैंने उनको बोला क्या चाहिए? बोलो मैम हमको हॉकी स्टिक या क्रिकेट बैट चाहिए, अमानुदस्ती। तो अच्छा, तो मैंने कहा वाह वेरी नाइस, ये है। आपको देखो कितनी क्लोजली आपने पढ़ा। तो मैंने कहा किसने भेजा आपको मेरे साथ? क्योंकि वो तो आता था मेरा घर ले लिया मैम, मुझे ये हो गया, मुझे इस पर, तो वो आया। तो मैंने कहा बोलो मेरी मम्मी ने बोला ये मिलेगी, तो जाओ एलजी साहब। तो खत्म, हमारी टीम है ये तो। और मेरे पास मेरी टीम इतनी अच्छी थी, वो मेरी टीम सुनती थी आसपास में। अगले दिन जी, मेरी वहां कंट्रोलर थी राजनिवास, उसका नाम है आशा गुप्ता, उसने अगले दिन जी उनको पहुंचा दिया घर में जो बच्चों को खेलने का। अब वो हमने खरीदा नहीं, हमारे पास बहुत सारे डोनर आते थे, विमेन्स ग्रुप्स आते थे, हमें कोई स्पोर्ट्स मटेरियल दे जाता था, हमें कुछ पढ़ने की पुस्तकें, डिक्शनरीज, पेंसिल्स, कॉपी बुक्स, फुटबॉल्स, टी शर्ट्स, बहुत कुछ देता था। हम उनके लिए एक अलमारी बनाई हुई थी राजनिवास, गिफ्ट कवर्ड। तो जो बच्चा आता था अपनी माँ बाप के साथ, उसको तो खाली हाथ हम भेज देंगे। तो देखिए एलजी हाउस सिर्फ सुनवाई का नहीं था, हर बच्चे के लिए जरूरतमंद को उसको बच्चे को कुछ दे के भेजता था। और इसी बच्चे का अगर कोई बर्थडे होता और वो कहे मैडम मेरा आज बर्थडे, मम्मी डैडी के साथ आया, मैं उसको अपनी कुर्सी पे बैठाती थी, ये कुर्सी पर तुमको एक दिन लायक बन के बनना है। मैं बच्चे में ही मन में, और उसकी फोटो खींचता था, हमारा फोटोग्राफर जो स्टैंड, उसकी फोटो खींचता था, और शाम तक व्हाट्सएप पे उसके माँ बाप को फोटो भी जाती थी। सो फोटो भी जाना, डिक्शनरी भी लेना, स्टेशनरी भी ले लेना, हॉकी स्टिक भी लेना, लेकिन माँ बाप की जो दुख लेके आए वो उसको भी सॉल्व करना। अब मुझे बताइए इससे बेटा क्या भगवान दे सकता आपको ये क्षमता करने की? मैम, आपने इस पुस्तक में एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया है। आपने काम को तेजी से करने के लिए और सारे प्रशासनिक अफसरों पे एक अब सीधा मैसेज पहुंचाने के लिए
वो कोई बातचीत का ग्रुप नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक सुविधा के लिए आपने उस ग्रुप को बनाया था, और उसको लेके भी एक विवाद हुआ था। मैं जानना चाहूंगा कि आखिर जो लोग एतराज करते हैं ऐसी बातों पे, जो काम की बातें होती हैं, आपको कैसा महसूस होता है जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और केवल इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये क्यों की किरण बेदी क्यों कर रही है या कोई भी क्यों कर रहा है? ईर्ष्या। देखिए ये छोटापन। अरे काम तो हम सभी, चाहे आप चुनाव से आए हैं चाहे मेरी नियुक्ति हुई है, हम आए तो एक ही मकसद के लिए ना, समाज में सुधार, समाज की सेवा, समाज का भला, ईमानदारी से उनके दुख को तोड़ना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना, उनको न्याय, उनको विश्वास बनाना, यही है ना। तो अगर मैं भी कर रही हूं, आप भी कर रहे हैं, हम कोई कंप्लीट थोड़े कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य तो सेम है। अब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनाया सभी ऑफिसर्स का, सभी डिपार्टमेंट्स का, सेक्रेटरीज का, डायरेक्टर्स का, एसएचओस का, विमेन पुलिस का, बीट ऑफिसर्स का व्हाट्सएप बनाया, ताकि आपस में आप बातचीत तो करो, क्योंकि आप तो मिलके काम करना है, डिपार्टमेंट तो एज अ होल काम करता है। लेकिन जैसे मैंने बनाया, जो चाहते थे कि कोई जुड़ के काम ना करे, जो चाहते थे कि अलग अलग ही रहे, जो चाहते थे कि नहीं आपस में लड़ते ही रहे, जो चाहते थे कि किसी का कलेक्टिवली न्याय ना हो, वो ऑर्डर कर दिया डिसबैंड करने की। व्हाट्सएप नहीं बनाएंगे, अरे ये तो सीक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये तो सर्वर अमेरिका में है, ये तो कॉन्फिडेंशियलिटी चले जाएगी। लाख समझाया, ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये एक दूसरे को बता रहे कूड़ा कहां पर है, ये एक दूसरे को बता रहे गुंडा कहाँ है। तो मैं ये कह रही थी कि ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था डिपार्टमेंट्स को जोड़ने का, डिपार्टमेंट्स में आपस में वो बातचीत तो करें, एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। एजुकेशन वाला म्युनिसिपैलिटी नहीं जान रहा, म्युनिसिपैलिटी वाला पुलिस वाला नहीं जान रहा, ट्रैफिक वाला एसएचओ नहीं जान रहा, मैंने सिर्फ उनको इकट्ठा किया। और व्हाट्सएप आज टेक्नोलॉजी है ना, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन जो चाहते थे कि बिखरे रहे, ये बिखरे रहे सारे, एक दूसरे को लड़ाते रहे, एक दूसरे का काम ना जाने और एक दूसरे की एक आवाज ना बने और सारे कलेक्टिवली भला ना करें। उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया, ये भी बुक में है, हाँ ऑर्डर जी, किया करिए। व्हाट्सएप कैंसल्ड, व्हाट्सएप डिसबैंडेड। और उसमें चीफ सेक्रेटरी भी चला गया, क्योंकि वो भी चीफ सेक्रेटरी तब पुराना था, वो चाहता था कि ये मेरे डिपार्टमेंट, क्योंकि ये हायरार्की तोड़ता है, ये महाराजाशिप खत्म करता है, सबको एक कम्युनिटी बनाता है, इट्स ए कम्युनिटी ऑफ गवर्नेंस। तो उन्होंने क्या किया, काट दिया। और आपको पता है डरपोक अफसर छोड़ के चले गए व्हाट्सएप ग्रुप। आपने लिखा है इसमें।